बहुत लोग पूछते थे सुशांत सिंह राजपूत पे क्या हो रहा है। मुझे भी बोलते थे करण आप क्यों नहीं कह रहे हैं। मैंने क्या कहा था, मैं कोई गॉसिप नहीं करूंगा। इस केस का इतना नुकसान किया है गॉसिप ने, स्पेकुलेशंस ने, जिनमें कोई आधार नहीं होता, कोई बात नहीं होती। प्रोफेशनल एजेंसी सीबीआई जांच कर रही है। मैंने कहा था कि मैं आपको लीगल और एकदम प्रोफेशनल बात जब होगी, 15 दिन लग सकते हैं, महीना लग सकता है, 2 महीने लग सकते हैं, 4 महीने लग सकते हैं, पर केस का नुकसान करने के लिए गॉसिप या स्पेकुलेशन नहीं, जो जेन्युइन बात है, रीजनेबल बात है, वो करेंगे। और आज एक बहुत बड़ी सीबीआई की चिट्ठी आई है सुब्रमण्यम स्वामी, डॉक्टर स्वामी को, और उसकी आपको मैं सारी जानकारी दूंगा। और उसमें बहुत पॉजिटिव, बहुत अच्छी बातें जस्टिस के लिए, लीगल बातें, सेंसेबल बातें जस्टिस के लिए हैं। और एक दो बारी आके मैं कल शायद या परसों डॉक्टर स्वामी के साथ लाइव भी करूंगा। तो आप अगर पहली बारी देख रहे हैं या आपकी नोटिफिकेशन नहीं आती तो आप इसको बेल आइकन को दबा लीजिएगा। डॉक्टर स्वामी के साथ कल या परसों में मैं एक लाइव करके पूरी बात समझाऊंगा। बहुत चीजें बैकग्राउंड में एज पर प्रोसीजर चल रही होती हैं, और जब उसका रिजल्ट महीने, 2 महीने, 3 महीने बाद आता है तभी उसके बारे में बोलना चाहिए। अब ये सीबीआई की एक ऑफिशियल लेटर आई है डॉक्टर स्वामी को, उसको मैं बता रहा हूं। बहुत पॉजिटिव बातें हैं जस्टिस के लिए। जो जो नाच रहे थे, जिन जिन को अपना पीआर करने का मौका मिल रहा था, जो जो मेंढक थे, और बहुत जेन्युइन लोग, पर उन पे जेन्युइन में बाद में आऊंगा, जो मेंढक केस चाहते हैं कुछ ना हो, जस्टिस ना हो, बहुत तरह की बातें कर रहे हैं। सीबीआई एक रिस्पॉन्सिबल एजेंसी है, एक प्रोफेशनल एजेंसी है। मैंने बहुत बारी कहा कि आपको सीबीआई को ट्रस्ट करना पड़ेगा। अभी डिटेल्स बता रहा हूं क्या है, क्योंकि बहुत अच्छी चीजें आई हैं, बहुत बहुत अच्छी चीजें आई हैं। पर उससे पहले कुछ जरूरी बातें ये हैं कि सीबीआई इज अ, इंडिया में सीबीआई से ऊपर नहीं है। आपको भारत की डेमोक्रेसी पे विश्वास है तो आपको सीबीआई पे करना पड़ेगा। और उसके बाद फिर लास्ट रिजॉर्ट हो जाता है, लास्ट टेस्ट रिजॉर्ट हो जाता है कोर्ट्स। जो अगर उनको लगता है कि कुछ और भी उनको एफर्ट मारना है तो कई बार सीबीआई को वो बोलते हैं दोबारा करो, नई टीम गठित करो। पर सीबीआई पे विश्वास कीजिए, एक अच्छी टीम है, अच्छा हमारे देश में गवर्नेंस है, और सब प्रोफेशनली होगा और हो रहा है। अब मैं थोड़ी आपको डिटेल बता देता हूँ। और जो लोग टेंशन कर रहे हैं, आप मेरे शुरू के वर्ड्स कीजिए। मैंने कुल कहा था जब सीबीआई तक पहुंच जाएगी उसके बाद जय श्री राम भी कर दूंगा मैं, क्योंकि वो सीबीआई का काम है। उसके बाद सीबीआई जो कर रही है उनको करने देना पड़ेगा। यस, प्रोसीजरली, लीगली कई चीजें आप पुश कर सकते हैं, उसमें टाइम लगता है। डॉक्टर स्वामी ने तो सुधीर गुप्ता वाले इशू को भी, एम्स वाले इशू को भी पुश किया, इस इशू को भी पुश किया। और अब सीबीआई का, और ऑर्डिनरी बात नहीं है कि सीबीआई एक जवाब देती है, सीबीआई भी जानती है कि प्रोसीजर के हिसाब से काम हो रहा है। तो सीबीआई ने क्या क्या बोला है ये आपको जानना बहुत जरूरी है, आप जानना भी चाह रहे हैं तो ये आप पहले जान लीजिए। सीबीआई कहती है प्लीज रेफर टू, मैं ये आपके साथ शेयर स्क्रीन में डाल दूं तो आपको भी अच्छा लगेगा, मेरे को लगता है ना। शेयर स्क्रीन कर देता हूं मैं आपके साथ, एक सेकेंड। अरे नहीं, इसमें प्रॉब्लम आ जाएगी शेयर स्क्रीन में। हाँ हाँ हाँ, इसमें नहीं आ पाएगा। चलो मैं पढ़ के सुना देता हूँ आपको। सीबीआई लेटर डेटेड 30/12/2020, 30 जनवरी की, 30 दिसंबर की। तो मैंने कहा आपको इमीडिएटली बताऊं। वो कह रहे हैं प्लीज रेफर टू योर लेटर डेटेड 30/7/2020। ये इंग्लिश में है, मैं इसको आपको वो कर रहा हूँ, हिंदी में बोली जा रहा हूँ, या मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ। प्लीज रेफर टू योर लेटर के एकदम एग्जैक्ट रहे, क्योंकि एग्जैक्ट बात करो, ठीक बात करो, ज्यादा स्पेकुलेशन का कोई नहीं होता। Please refer to your letter dated 30/7/2020 addressed to the Honorable Prime Minister on the mentioned subject. Subject क्या है? केस आरसी जो भी है, XYZ, सुशांत सिंह राजपूत डेथ केस। In this regard, it is stated as under an FIR 241 of 2020 dated 25/7/2020 was registered at police station Rajiv Nagar, Patna under section 120B, 306, 341, 342, 380, 406, 420, 506 IPC on the complaint of Shri KK Singh relating to unnatural death of his son सुशांत सिंह राजपूत। ये मैंने आपको पहले बात सुनाई है, जो लोग को नहीं पता। अननेचुरल डेथ मीन्स कि जो नेचुरल तरह से डेथ नहीं हुई, बहुत वाइड होती है। एक होती है नेचुरल डेथ, बाकी सबको अब अननेचुरल डेथ बोलते हैं। हार्ट अटैक से होगी, ओल्ड एज से होगी, वो सब नेचुरल डेथ है।
बाकी सब अननेचुरल होती है। उसके बाद उन्होंने कुछ लीगल जानकारी दी है। वो क्या दी है? इन परसुएंस ऑफ नोटिफिकेशन डेटेड दिस, पटना डेटेड दिस, गवर्नमेंट ऑफ बिहार डेटेड दिस, सीबीआई डेटेड दिस। तो वो सारी टेक्निकल डिटेल्स हैं, आपको कोई इसमें इंटरेस्ट नहीं होगा अनलेस आप लीगल स्कॉलर हैं या आप सिस्टम जानना चाहते हैं। तो वो कैसे सीबीआई के पास वो हुआ। फिर उन्होंने कहा कि एक ट्रांसफर पिटीशन फाइल हुई थी by Miss Riya Chakravarti in the Honorable Supreme Court of India, and the Supreme Court has approved the transfer of investigation from Patna Police to CBI. तो अब CBI के पास केस पहुंच गया। वो सारी ये जानकारी है। अब थोड़ी अहम बातें। After taking over the investigation, a team of experienced investigating officers, and I told you, बहुत experienced senior team दी है CBI ने। CBI ने कोई ऐसे, वैसे भी सीबीआई के सारे अफसर ही एक्सपीरियंस्ड होते हैं, बट एक्सपीरियंस्ड में भी हर डिपार्टमेंट में डिफरेंट स्पेशलिटीज के लोग होते हैं। तो सीबीआई बहुत फोकस करके कर रहा है इस पे। द इन्वेस्टिगेटिव टीम टुक ओवर द केस पेपर्स फ्रॉम पटना पुलिस। सीबीआई ऑल्सो टुक ओवर द केस पेपर्स ऑफ एडीआर नंबर 43 ऑफ 2020 फ्रॉम बांद्रा पुलिस स्टेशन। फिर वो बोल रहे हैं, देखिए कितनी डिटेल में काम कर रहे हैं वो। इन्वेस्टिगेटिव टीम विजिटेड अलीगढ़, फरीदाबाद, हैदराबाद, मुंबई, मानेसर, पटना, 6 जगह जा चुकी है। तो आप लोग जब पूछते हैं अरे हैदराबाद में क्या हो रहा है, अरे पटना में क्या हो रहा है, अलीगढ़ में क्या, अलीगढ़ का तो मुझे भी नहीं पता था फ्रैंकली, अलीगढ़ में भी गए हैं। तो वो पूरा अपना काम कर रहे हैं। ठीक है। फिर उन्होंने कहा इन्वेस्टिगेटिव टीम एंड सीनियर ऑफिसर्स, तो मतलब सीनियर ऑफिसर्स भी कर रहे हैं, have visited for better understanding of circumstances to the incident. The expert of CFSL laboratory भी गए हैं, considered to be the best in their fields. तो द बेस्ट, और मैं मानता हूं, मैंने आपको पहले भी बोला CFSL CBI हमें देना पड़ेगा कि इंडिया का बेस्ट है, और बहुत बारी उन्होंने प्रूव किया बेस्ट है, वो भी गए हैं। अब मैं एक एंड पे आ जाऊं क्योंकि आपको बहुत टेक्निकल डिटेल्स हो रही होंगी और आप सबको तो मोटी बात, मेन बात जानने का शौक है। पैराग्राफ 11, the CBI is conducting investigation in a thorough and professional manner using latest scientific techniques, full stop. Last line, during investigation all aspects are being looked at and no aspect has been ruled out as on date. क्या मतलब हुआ? जो लोग बार बार सवाल उठा रहे हैं, सीबीआई पे उंगल कर रहे हैं, सीबीआई को फिंगर पॉइंटिंग कर रहे हैं कि अरे केस खत्म हो गया, केस खत्म होगा। कितनी बारी ऐसी न्यूज भी आई है, और कई बारी पेड पीआर भी ट्विटर पे ये चलाता है। पेड लोग हैं वो, पेड पीआर होते हैं वो, मेंढक होते हैं वो, जो चलाते हैं अरे कुछ नहीं होना, कुछ नहीं होना। सीबीआई की लास्ट लाइन, आप प्लीज, रिस्पॉन्सिबल लाइन है ये, आप पढ़ लीजिए। ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन all aspects are being looked at and no aspect has been ruled out as on date. तो मतलब उन्होंने रूल आउट ही नहीं किया है इन, और ऑफिसर्स की बहुत, मैंने आपको बोला है ऑफिसर्स की बहुत ऑफिशियल, मेजर्ड, रीजनेबल लैंग्वेज होती है, क्योंकि वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो मेजर्ड टोन में बोलते हैं। वो ऐसे उस तरह नहीं बोलते, वो बहुत सीनियर ऑफिसर्स होते हैं और उनका एक डिसिप्लिन होता है, वे ऑफ टॉकिंग होता है। टीवी डिबेट्स की भाषा नहीं होती उनकी भाषा सोशल मीडिया की नहीं होती, उनकी एक रिस्पॉन्सिबल सीनियर भाषा होती है। व्हेन दे से नथिंग, ऑल एस्पेक्ट्स आर बीइंग लुक्ड एट एंड नो एस्पेक्ट हैज बीन रूल्ड आउट, मींस दे आर सेइंग हमने ये रूल आउट नहीं किया है कि ये क्या है, कि क्या ये जो एफआईआर है वो है, या ये उससे भी वर्स है। एफआईआर आप जानते हैं 306 की है, क्या ये उससे भी वर्स है, क्या ये उससे कम है? हम कोई एस्पेक्ट रूल नहीं कर रहे हैं, प्रोफेशनली काम कर रहे हैं। आप देखिए 7th मंथ की चिट्ठी है डॉक्टर स्वामी की, है ना, 7th मंथ की चिट्ठी है 37/2020 जो डॉक्टर स्वामी ने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को लिखी थी। जवाब उसका आया है 30 दिसंबर को, 5 महीने लगे। तभी मैं कहा आपको क्यों लगे, क्योंकि उसके बीच में उन्होंने बताया हमने इतना सारा काम किया है, हम प्रोफेशनली काम कर रहे हैं, है ना। तो आप जब बोलते हैं रोज आके ये बताओ वो बताओ,
जब डेवलपमेंट होती है, ठोस होती है, तभी बात होती है। पर आपको भी थोड़ा पेशेंस रख के ही आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि प्रोफेशनली तो वैसे होता है। अगर आपको बिग बॉस चाहिए, अगर आपको गॉसिप चाहिए, तो आप लोग जो मर्जी करें, जो लोग करना चाहते हैं वो उनकी मर्जी है। प्रोफेशनली जिस तरह सीबीआई चल रहा है, वो उन्होंने ऑफिशियली बोला है कि हम इन्वेस्टिगेट हर चीज कर रहे हैं और कुछ रूल आउट नहीं कर रहे हैं, और ना ही, और ये बहुत मेजर्ड लैंग्वेज है, और उन्होंने बताया है कि हमने बेस्ट यूज करके सीएफएसएल का हम कौन सी जगहों पे जा रहे हैं। इतनी थॉरो इन्वेस्टिगेटिव प्रोब हो रही है, एंड आई मस्ट अप्रिशिएट दैट कि इन ट्रांसपेरेंसी सीबीआई ने ऑब्वियसली डॉक्टर स्वामी को जवाब दिया है, बट इट इज अब तो मीडिया भी चलाना शुरू कर दिया है। मीडिया को इनफैक्ट मीडिया ने तो इससे बहुत पहले चला चुका है जो मैं बोल रहा हूं। पर हमें अप्रिशिएट करना चाहिए कि जो हम कह रहे थे सीबीआई क्यों नहीं बोलती, अपडेट नहीं देती, उन्होंने आके बहुत साइंटिफिक, बहुत थॉरो, बहुत डिटेल्ड अपडेट दिया है। जो लोग इसको अच्छी तरह समझना चाहते हैं, वो लेटर भी चढ़ा दूंगा मैं, तो वो प्लीज पढ़िए। हमारे देश की डेमोक्रेसी और ट्रांसपेरेंसी के लिए सीबीआई ने बहुत अच्छा जवाब दिया है। वी मस्ट अप्रिशिएट। एंड डॉक्टर स्वामी तो जो चीज शुरू करते हैं आप सब जानते हैं, छोड़ते नहीं है। पर टाइमलाइन और समय आपको प्रोसीजर के हिसाब से ही होगा, बिना प्रोसीजर के नहीं होगा। वेरी पॉजिटिव डेवलपमेंट, अमेजिंगली गुड डेवलपमेंट। सारा जो नेगेटिविटी का भ्रम है, मुझे लगता है इसके बाद खत्म हो जाएगा कि सीबीआई अपना काम पे आगे से आगे बढ़ी जा रही है। उसको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। आई फॉर वन अप्रिशिएट द डेमोक्रेसी, द गुड इन्वेस्टिगेशन एंड द ट्रांसपेरेंसी ऑफ द सीबीआई, बिकॉज बहुत लोगों के दिल से बातें जुड़ी हुई हैं। सो ग्रेट, सीबीआई हैज डन दैट। एंड धीरे धीरे आप देखिए जस्टिस होगा, होगा और जरूर होगा इस केस के अंदर। हाँ जी, डॉक्टर स्वामी के साथ मैं 1-2 दिन में लाइव करूंगा, वो आप नोटिफिकेशन